वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ विंटर शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ कि विंटर शॉपिंग मैं कहाँ से करती हूँ अपने लिए भी और बेटी के लिए भी। तो आज हम लोग जा रहे हैं फ़याज़ गारमेंट्स। और फ़याज़ गारमेंट का हॉल जब मैंने लास्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर किया था ना, तो मेरी कुछ सिस्टर्स ने पूछा था कि ये कहाँ पे है, आप कहाँ पे जाती हैं। तो आज मैंने सोचा मैं बाहर से भी थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ ताकि मेरी जो सिस्टर्स इस्लामाबाद में रहती हैं या F10 में आती रहती हैं तो उनको भी आइडिया हो जाए कि किस जगह पे है ये। तो यहाँ पे ये जो सामने आप लोग को लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, मारगल्ला गारमेंट्स, यहाँ पे नीचे अंदर 2 शॉप्स हैं इनकी, फ़याज़ गारमेंट्स की, और साइड्स पे और भी शॉप्स हैं और ये बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ F10 में, लेकिन इसके अलावा बहरिया टाउन में भी इनकी एक शॉप है फ़याज़ गारमेंट्स वालों की, और F8 पे भी किसी जगह पे है। तो अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो आप लोग गूगल मैप यूज़ किया करें। गूगल मैप पे कोई भी मार्केट, कोई भी शॉप वगैरह आप लोग सर्च करते हैं ना, तो उसकी लोकेशन आप लोग को ईज़िली पता चल जाती है। तो फ़याज़ गारमेंट का सीन ये है कि यहाँ पे सारी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी माइनर इशू की वजह से या किसी और मसले की वजह से वो एक्सपोर्ट होने से रह जाती हैं, तो वो चीज़ें इनके पास आ जाती हैं। तो वही ब्रांडेड चीज़ें इतनी कम प्राइस में, इतनी रिजनेबल यहाँ पे हमें मिल रही होती हैं, मतलब बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं। तो बेटी की सारी शॉपिंग तो मैं यहीं से करती हूँ, समर की भी, विंटर की भी, क्योंकि आपको पता है बच्चों ने 3-4 मंथ तो चीज़ें पहननी होती हैं। उसके बाद सीज़न चेंज हो जाना होता है, और जब नेक्स्ट ईयर ये सीज़न आता है तो फिर बच्चों का साइज़ चेंज हो जाता है। इसलिए इस लिहाज से यहाँ पर चीज़ काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती है, क्योंकि प्राइस भी एक तो कम होती है और क्वालिटी वाइज भी चीज़ अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको चीज़ ढूंढ के खुद निकालनी पड़ती है या फिर ढूंढ के निकलवानी पड़ती है, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे आपको किस तरह की चीज़ मिल सकती है। तो अभी घर जाकर डिटेल में मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है अपने लिए और बेटी के लिए, ताकि आप लोग को भी जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ से क्या क्या चीज़ आप लोग को मिल सकती है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं बेटी की शॉपिंग कर रही हूँ, और अपनी सारी शॉपिंग इससे पहले मैं कर चुकी हूँ, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक एक चीज़ जो है ना वहाँ से ढूंढ के खुद निकालनी पड़ रही थी, और साथ साथ फिर मैं वीडियो बनाती तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आनी थी कि मैंने क्या लेना है और क्या नहीं। तो इसलिए फिर वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि बच्चों की चीज़ें यहाँ पे किस तरह की है। और यहाँ पे इनके पास जो है चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हर दूसरे दिन इनका न्यू स्टॉक आता है, तो न्यू चीज़ें आ जाती हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं वो कम ही रिपीट होती हैं। तो इस तरह से न्यू चीज़ें आती रहती हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि जब भी मैं मार्केट आती हूँ ना, तो अक्सर मैं यहाँ पर भी साथ में आ जाती हूँ और देख लेती हूँ कोई न्यू चीज़ आई हो या कोई और चीज़ मुझे अच्छी लग जाए तो वो मैं ले लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, और एक दफ़ा मैं देखूँगी सीज़न के मिड में दोबारा से आ जाऊँगी, और कोई न्यू चीज़ आई हुई, कोई और चीज़ अच्छी लगी तो फिर मैं दोबारा से कुछ जो है ना शॉपिंग कर लूँगी। यही बात उस दिन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी जब वीकेंड पे हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तो एक तो वीकेंड की वजह से रश इतना ज़्यादा था, और दूसरा वैरायटी भी इतनी कुछ ख़ास नहीं थी उस दिन इनके पास। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिन के बाद आऊँगी, जब तक इनके पास कुछ न्यू चीज़ें भी आ चुकी हों, और जिस दिन रश कम होगा ना उस दिन मैं आऊँगी। तो आज रश भी बिल्कुल भी नहीं था, और काफ़ी न्यू चीज़ें आई हुई थी इनके पास। यहाँ पर अभी मैं बेटी के लिए हुडीज़ देख रही थी, और आज सारी चीज़ें मुझे इतने मज़े की लग रही थी ना कि मेरा दिल करता है मैं सारी की सारी चीज़ें ही ले लूँ। खैर इसके बाद हम लोग गए थे डॉलर शॉप पे, और डॉलर शॉप का टूर मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट जो है ना ये इसका फ़याज़ गारमेंट वाला ही कंप्लीट करूँ, और साथ में हाल भी शेयर कर दूँ, शॉपिंग भी दिखा दूँ आप लोग को, जो चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ से क्या क्या लिया था। अभी पहले मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ली हैं ये जीन्स, क्योंकि मैं इस तरह से करती हूँ कि ब्रांडेड शर्ट्स वगैरह, शॉर्ट फ्रॉक्स वगैरह ले लेती हूँ, या कुछ खुद जो है मैं बनवा लेती हूँ, तो उनके साथ फिर मैं जीन्स यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, ट्राउज़र्स में कम ही यूज़ करती हूँ। तो फिर यहाँ से मैं 2-3 जीन्स ले लेती हूँ, रीज़नेबल भी मिल जाती हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं। और जो ब्रांडेड जीन्स वगैरह होती हैं उनका आपको पता है कि किस तरह से उनकी प्राइसेस होती हैं, लेकिन ये जो जीन्स मैंने ली हैं ये मुझे जस्ट 800 की थी या फिर 900 की थी। प्राइसेस भी मैं साथ साथ आप लोग को बता देती हूँ, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने जो है ना 2-3 चीज़ों की एक साथ साथ पेमेंट की है, तो मुझे अलग अलग से उनकी सही से याद नहीं है। लेकिन ये कि आप लोग थोड़ा सा बार्गेन अगर करते हो तो उस तरह से भी वो डिस्काउंट कर देते हैं, और टोटल में भी जो है ना वो थोड़ा सा डिस्काउंट कर देते हैं। तो ये 2 जीन्स मैंने ली, और स्ट्रेट में जीन्स आजकल चल रही हैं तो मैंने दोनों ही स्ट्रेट में लिए हैं। ये मुझे मिली थी 800 की। और उसके बाद ये मैंने लिए हैं स्वेट पैंट्स, ये मैंने 2-3 ले लिए। इनको मैं नॉर्मली घर में ऐसे ही कैजुअली यूज़ करती हूँ, और इनका जो स्टफ़ है ना, इनका स्टफ़ बड़े मज़े का था। ये मैं आपको भी दिखा रही थी, ये जिस तरह से बच्चों की स्वेट शर्ट्स होती है ना उस तरह का अंदर से इनका स्टफ़ है, और बड़े मज़े की गर्म होती हैं। ये विंटर्स में बड़े मज़े की लगती हैं। और ये 3-4 मैंने इस तरह से टी शर्ट्स ली थी, इनको भी कैजुअली घर में नॉर्मल इनको मैं यूज़ करती हूँ। तो जो स्वेट पैंट्स हैं ना इनकी प्राइस थी 700 आई थिंक, और ये जो टी शर्ट्स हैं इनकी प्राइस 400-500 इस तरह से थी सबकी प्राइसेस।
अब एग्जैक्ट प्राइसेस तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 3-4 चीज़ों की जो है ना वो एक साथ पेमेंट्स की हैं, तो वो मुझे इस तरह से याद नहीं है। लेकिन शुरू में क्योंकि मैंने उनसे पूछी थी प्राइसेस आए, तो उस तरह से मुझे आइडिया है, और इसी के अराउंड थी, इसी तरह से प्राइसेस थी और बहुत कम प्राइसेस थी उनकी। तो ये मैंने कुछ अपर्स भी वहाँ से लिए इसी तरह से कैजुअली यूज़ के लिए, तो इनकी प्राइसेस भी इसी तरह से 500-600 इसी तरह से इनकी प्राइसेस थी। इसके अलावा स्वेटर्स वहाँ पे थी, बड़ी प्यारी प्यारी स्वेटर थी। तो जो लॉन्ग स्वेटर्स थी जिनकी फुल लेंथ होती है वो वहाँ पर थी 3000 की, और अगर वही स्वेटर्स आप लोग ब्रांड से किसी से जाके लेना तो आपको वो 10,000 तक की मिलेंगी। इतना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है। बस ये कुछ चीज़ें ली फ़िलहाल मैंने अपने लिए, और इसके अलावा मैंने जीन्स की जैकेट्स ले ली थी अपने लिए भी और बेटी के लिए भी। तो अभी वहाँ पे जो है ना 1-2 ही डिज़ाइन थे, इतने कोई ख़ास थे नहीं। तो वो कह रहे थे कि अभी आगे जो है ना कुछ दिनों में आने वाली हैं वो। तो फिर अब दोबारा जब मेरा चक्कर लगेगा तो फिर मैं देखूँगी, मुझे कोई पसंद आई तो मैं ले लूँगी। वहाँ पर जीन्स की जैकेट्स और जीन्स वगैरह बड़े मज़े मज़े की होती हैं। विंटर्स की बहुत मज़े मज़े की वहाँ पे चीज़ें आती हैं। समर में भी वहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, लेकिन विंटर की तो बहुत ही मज़े की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और ये देखिए सॉक्स मैंने काफ़ी सारी वहाँ से ली हैं। ये तो हर साल ही जो है ना मैं काफ़ी सारी लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट ईयर तक वो सॉक्स जो है ना वो आगे पीछे हो चुकी होती है, गुम हो चुकी होती हैं। तो ये फिर दोबारा से मैं इतनी ज़्यादा सॉक्स, हर विंटर में मेरी इतनी सॉक्स आती हैं। तो ये भी 200 की आई थिंक थी, 3 थे इनके, और 200 की थी। तो ये मैंने ली, और अब बेटी की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि बेटी के लिए मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो बेटी के ढेर सारे मैंने पजामे लिए, क्योंकि आपको पता है विंटर्स में बच्चों का ठंड वाला मसला होता है, इनको ठंड लग जाती है। तो वहाँ पे जो है ना बच्चों के बड़े मज़े मज़े के मोटे मोटे से कपड़े होते हैं, स्वेट पैंट्स होती हैं, स्वेट शर्ट्स होती हैं, हुडीज़ होती हैं मज़े की। तो मैं उसके जो है ना ये स्वेट पैंट्स और ट्राउज़र्स तो लाजमी ज़्यादा सारे ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चों ने रोज़ कपड़े चेंज करने होते हैं और रोज़ गंदे करने होते हैं। तो फिर मैं उसकी 7-8 ले लेती हूँ, स्वेट पैंट्स भी और साथ में शर्ट्स भी। तो ये जो स्वेट पैंट्स और ट्राउज़र्स हैं ये 200 के मुझे मिले हैं। और बेटी के लिए भी ये मैंने 2 जीन्स ली, इनमें से ये एक वो यूज़ भी कर चुकी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर चुकी है इनमें से, बस अभी ये जो सामने है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जीन्स जो है ना वो ज़रा ढूंढना मुश्किल हो जाता है वहाँ से, कि बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी हो और उसको पूरी भी हो, साइज़ वगैरह ठीक हो। तो एक तो मुझे ठीक मिल गई, लेकिन दूसरी जो है ना वो लेंथ में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन कंफर्टेबल थी, तो फिर मैंने वो ले ली। मैंने सोचा नीचे से थोड़ा सा जो है ना मैं फोल्ड कर लूँगी। और बच्चों की जीन्स की प्राइसेस भी इसी तरह से थी जिस तरह से मेरी जीन्स की थी, प्राइसेस जो है ना वो दोनों की सेम थी। जैसे मेरी 800-900 में मिली है, तो इसकी भी जो है ना 800-900 इसी तरह से मिली है। इसके अलावा ये स्वेट शर्ट्स लिए हैं मैंने बेटी के लिए, ये भी मैंने 7-8 ले लिए हैं, और क्वालिटी वाइज अगर देखें तो ये भी बहुत 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 बेस्ट हैं। जिस तरह से स्वेट पैंट्स है ना इसी तरह से सेम ये भी अंदर से। और इनकी प्राइस थी अराउंड 600। थोड़ा सा आप लोग खुद भी डिस्काउंट करवाएं ना तो वो कम भी कर देते हैं प्राइसेस। तो ये अंदर से भी इसका स्टफ़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने मज़े का, जिस तरह से स्वेट पैंट्स हैं ना अंदर से गरम गरम सी, उसी तरह से ये भी हैं सेम। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी हैं इस तरह की चीज़ें। और ये एक मैंने उसके लिए शर्ट लिया ओवर साइज़ में। तो ये जो शर्ट्स होती हैं ना ओवर साइज़ में, ये जीन्स के साथ बड़े मज़े की लगती हैं, स्टाइलिश सी। तो ये मैंने एक उसके लिए ली है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ हाई नेक्स मैंने लिए हैं, और हाई नेक्स वहाँ पे थी 100 की, 150 की, इस तरह से थी हाई नेक्स। मतलब इतनी सस्ती चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये मैंने 4-5 उसके लिए हाई नेक्स ले ली, बेसिक सी कलर्स की, जो हर सूट के साथ, हर ड्रेस के साथ जो है ना वो चल जाती हैं। एक वाइट ली है, एक ब्लैक है, और ग्रे में है, और एक जो है ना पिंक सी है। तो ये इस तरह के कलर्स हैं कि कोई भी शर्ट हो, कोई भी ड्रेस हो, तो उसके साथ जो है ना वो चल जाती हैं। तो ये मैंने उसके लिए ले ली हाई नेक्स। और हुडीज़ वहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी, इतने कोई मज़े की थी ना हुडीज़। आज वहाँ पे मेरा दिल करता कि मैं सारी की सारी ले लूँ बेटी के लिए, लेकिन एक दो उसकी ऑलरेडी रखी हुई थी, तो बस मैंने 1-2 ही लेनी थी। और तो फ़िलहाल मैंने जो है ना यही वाली ली हैं तो उसकी। और इनकी प्राइसेस भी 600 समथिंग थी आई थिंक। और ये देखें एक मैंने लिया मस्टर्ड कलर में, और मस्टर्ड कलर आपको पता है कितना इन होता है विंटर्स में, मस्टर्ड कलर की स्वेटर्स वगैरह कितनी ज़्यादा चल रही होती हैं। और एक जो है ये मैंने ग्रे भी लिया है, क्योंकि ग्रे कलर जो है ना उसको बड़े मज़े का लगता है, प्यारा लगता है उसको। तो बस ये सब चीज़ें ली हैं मैंने बेटी के लिए। और इसके अलावा हाँ ये सॉक्स जिस तरह मैंने अपने लिए ली थी ना, इस तरह से ये बेटी के लिए मैंने 7-8 जो है ना वो एक दफ़ा से ले लिए विंटर के लिए। और ये भी जो है 200 की थी, मतलब एक सेट बना होता है 4 का या फिर 3 का, तो वो 200 का मिलता है। तो ये मैंने उसके लिए ली। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी जो स्वेटर मैंने अभी पहना हुआ है ना, ये भी मैंने वहीं से लिया था उस दिन, और इस तरह से इसका स्टाइल है। तो ये मैंने लिया था जस्ट 500 का। तो अब आप खुद सोचिए 500 का स्वेटर कहीं से मिलता है आपको। तो यही बात है, वहाँ से चीज़ आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाएगी, और क्वालिटी वाइज भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी। लेकिन ये है कि बस आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है, और थोड़ा सा जो है ना वहाँ से ज़रा सर्च करना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की चीज़ वहाँ से ढूंढ के निकालनी पड़ती है।
तो ये थी जी मेरी विंटर शॉपिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।